नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश मिशन गगनयान में। मैं हूं प्रीति सिंह। इसरो ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मजबूत इरादों से मंजिल की तरफ कैसे बढ़ा जाता है। इसरो के गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का टेस्ट सफल रहा है, लेकिन इस सफलता से पहले कुछ ऐसे पल भी आए जब लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इसरो को लेकर कहा जाता है ना कि इसरो और असफलता एक साथ नहीं रह सकते। ये एक बार फिर साबित भी हो गया। सुबह 8 बजे गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का टेस्ट होना था, लेकिन 2 बार इसमें देरी हुई। 9 बजे के करीब काउंटडाउन शुरू हुआ तो आखिरी 5 सेकंड पर यह अचानक रुक गया। इसरो चीफ ने बताया कि कुछ खामी पता चली है जिससे मिशन होल्ड हो गया। एक बार लगा कि शायद बड़ी कामयाबी से पहले कुछ कमी रह गई। हुआ भी ऐसा ही, मिशन होल्ड हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद मिशन होल्ड से गोल्ड हो गया। आसमान की तरफ इसरो ने अपनी कामयाबी में एक और पन्ना जोड़ दिया। इसरो लगातार कामयाबी के शिखर छू रहा है। इसरो ने पूरी दुनिया के सामने शक्तिशाली, ऊर्जावान और नए भारत की तस्वीर पेश की है। आजादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। आए दिन अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ता इसरो अंतरिक्ष में हर रोज नई इबारत लिखता जा रहा है। आज भारत अपने ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में दूसरे देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण भी कर रहा है। 1960 के दशक में देश के गौरवशाली वैज्ञानिक संस्थान की शुरुआत हुई थी। आज भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेटवर्क है। इसरो को मजबूत करने में सरकार भी लगातार काम कर रही है। साल 2023 इसरो के इतिहास के लिहाज से स्वर्णिम साल कहा जाएगा। इसरो ने इस साल देश को अंतरिक्ष में बड़ी कामयाबी दी है। एक के बाद एक सफलता के जरिए इसरो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जिनके इरादे आसमान पर हो, जिनकी निगाहें अपने निशाने पर हो, वो कैसे चूक सकते हैं। इसरो लगातार अपने लक्ष्यों को लेकर फोकस्ड होकर काम कर रहा है। नतीजे भी मन मुताबिक मिल रहे हैं। अंतरिक्ष में इसरो नई नई बुलंदियां हासिल कर रहा है। अब बारी मिशन गगनयान की है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का टेस्ट सफल रहा है। मिशन से पहले किंतु परंतु आए, चुनौतियां भी आईं, लेकिन अंत में जीत मजबूत इरादों की हुई। गगनयान मिशन की कहानी की शुरुआत कैसी हुई, क्या कुछ रहा खास, देखिए हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये तस्वीरें गर्व की हैं, ये तस्वीरें गौरव की हैं। 21 अक्टूबर को इसरो ने आसमान पर इतिहास रच दिया। इसरो ने देश को एक बार फिर गौरवपूर्ण क्षण दिए। इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का टेस्ट सफल रहा है। गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की लॉन्चिंग के लिए जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ, इसरो के कार्यालय में हलचल बढ़ गई और फिर आया वो क्षण जिसके लिए सारा देश दुआएं कर रहा था। जैसे ही रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर आसमान की तरफ बढ़ा, चेहरे चमक उठे। सबकी नजरें ग्राफिक्स वाले स्क्रीन पर गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ उम्मीद के मुताबिक चल रहा था। क्रू मॉड्यूल के अलग होने पर कुछ ही देर में तालियां बजने लगीं। आगे का सफर तिरंगे के रंग वाली छतरियों के जरिए पूरा होना था। लॉन्च के कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर पैराशूट की लाइव तस्वीरें दिखाई देने लगीं। ऊंचाई 16 किलोमीटर थी। घोषणा हुई कि 200 सेकंड में क्रू मॉड्यूल की गति घटाई जाएगी। घोषणा हुई कि 3 मिनट बाद ऊंचाई 10 किलोमीटर है। जब ऊंचाई 2.4 किलोमीटर रह गई तो पायलट और मेन पैराशूट डिप्लॉय किए जाएंगे। अब इसकी गति 51 मीटर प्रति सेकंड पर आ गई थी। धीरे धीरे ये नीचे आता जा रहा था। अब 4.7 किलोमीटर की ऊंचाई रह गई थी। 5 मिनट हो चुके थे और घोषणा हुई कि मेन पैराशूट खोल दिया गया है और उसके बाद का नजारा सब बयां कर रहा था। अब 15 मीटर प्रति सेकंड रह गई है और ऊंचाई 1.5 किलोमीटर।
ये सफलता इतनी आसानी से नहीं आई है। सुबह 8 बजे गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल का टेस्ट होना था, लेकिन 2 बार इसमें देरी हुई। 9 बजे के करीब काउंटडाउन शुरू हुआ तो आखिरी 5 सेकंड पर ये अचानक रुक गया। Hold is observed. इसरो चीफ ने बताया कि कुछ खामी पता चली है जिससे होल्ड हो गया। अच्छी बात यह है कि पौन घंटे के भीतर सारी तकनीकी खामियों को दूर कर लिया गया। आज इस टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला रॉकेट भले ही छोटा था, लेकिन उसका लक्ष्य बड़ा था। जी हाँ, मानव मिशन में क्रू को सुरक्षित लैंड कराने में इस टेस्ट की अहम भूमिका रहने वाली है। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration, in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening, and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. And we will be further doing the approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea, brought to the port by the ships. That activity will continue to happen. Till now, based on the data, everything has performed very nominally and perfect. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन गगनयान TVD-1 परीक्षण उड़ान के सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये देश को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को साकार करने की दिशा में एक कदम और करीब ले जाता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, यह प्रक्षेपण हमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान को साकार करने की दिशा में एक कदम और करीब ले जाता है। इसरो के हमारे वैज्ञानिकों को मेरी शुभकामनाएं हैं। We went through the proper automatic launch sequence which checked the entire health of the vehicle, and finally the mission computer and the ground checkout computer authorized the launch to take off, which released the rocket from the launch pad, and subsequent activities of the flight as well as the post termination abort sequence also got executed perfectly. So I'm very happy that our team could understand in case of any anomaly how to rectify and come back fast. And congratulations to everybody. This is a big training for the entire team here to prepare for the Gaganyaan program. I'm very happy that launch could take place today within the allocated launch window. इसरो क्रू एस्केप सिस्टम के प्रभाव का भी परीक्षण कर रहा है, जो गगनयान मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके परिणाम स्वरूप 2024 तक बाहरी अंतरिक्ष में मानव रहित और मानव युक्त मिशन होंगे। क्रू मॉड्यूल गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इस परीक्षण की सफलता पहले मानव रहित गगनयान मिशन और पृथ्वी की निचली कक्षा में बाहरी अंतरिक्ष के लिए मानव युक्त मिशन के लिए मंच तैयार करेगी। अंतिम मानव युक्त गगनयान मिशन से पहले अगले वर्ष एक परीक्षण उड़ान होगी। इस टेस्ट उड़ान की सफलता गगनयान मिशन के आगे की सारी प्लानिंग की रूपरेखा तय करेगी। गगनयान मिशन का लक्ष्य 2025 में 3 दिवसीय मिशन के तहत मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। क्रू मॉड्यूल के अंदर ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगननॉट्स बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। इसरो अपने परीक्षण यान प्रदर्शन एकल चरण तरल प्रणोदन रॉकेट के सफल प्रक्षेपण का प्रयास करेगा। इस क्रू मॉड्यूल के साथ परीक्षण यान मिशन समग्र गगनयान कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। क्रू मॉड्यूल रॉकेट में पेलोड है और ये अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे वातावरण के साथ रहने योग्य जगह है। इसमें एक दबाव युक्त धात्विक आंतरिक संरचना और थर्मल सुरक्षा प्रणालियों के साथ एक बिना दबाव वाली
बाहरी संरचना शामिल है। अब गगनयान मिशन के लिए अच्छी शुरुआत हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पहला मकसद देश हित में अंतरिक्ष तकनीक और उसके अनुप्रयोगों का विकास करना है। इसरो ने कम बजट में बड़े काम किए हैं। देश ने अपने कम बजट में भी उच्च अंतरिक्ष तकनीक को हासिल करने में सफलता प्राप्त की और आज वो श्रेष्ठ अंतरिक्ष तकनीक वाले देशों की कतार में शुमार है। अब कई देश भारत के प्रक्षेपण यान से अपने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने में लगे हैं। इनमें ऐसे देश भी शामिल हैं जिनके पास उपग्रह प्रक्षेपण की उन्नत तकनीक मौजूद है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। कभी विदेशी प्रक्षेपण वाहनों पर निर्भर रहने वाला भारत आज अपनी स्वदेशी लॉन्च वाहन निर्माण क्षमताओं के साथ आत्मनिर्भर बन चुका है। साथ ही अपने उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता विकसित कर ली है। इसरो उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए अपनी सेवाओं को अन्य देशों तक बढ़ा चुका है। जनवरी 2018 से नवंबर 2022 तक इसरो ने अलग अलग देशों के कुल 177 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। अब तक हम 424 विदेशी उपग्रह लॉन्च कर चुके हैं। इनमें 90% से अधिक पिछले 9 साल में लॉन्च किए गए हैं। इनमें अमेरिका के 231, यूनाइटेड किंगडम के 86 और सिंगापुर के 20 उपग्रह शामिल हैं। ये तीनों देश इस क्षेत्र में भारत के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझौते के टॉप 3 पार्टनर्स हैं। संचार बुनियादी ढांचे को बढ़ाने से लेकर रिमोट सेंसिंग और मौसम पूर्वानुमान को सक्षम करने तक हम अपने अंतरिक्ष प्रयासों के माध्यम से अपने देश की विकास संबंधी जरूरतों को पूरी लगन से पूरा कर रहे हैं। ये स्वाभाविक ही है कि अब हम अपना ध्यान ग्रहों की खोज और गहरे अंतरिक्ष अभियानों के अज्ञात क्षेत्रों पर केंद्रित कर रहे हैं। हाल ही में सफल चंद्रयान 3 मिशन के साथ भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश है। हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले पहले देश हैं। इस उपलब्धि के साथ ही भारत अब आर्टेमिस समझौते का सदस्य है। 2025 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजने और उसके बाद हमारे सौर मंडल की विशाल कक्षाओं में मानव अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली ये बहुपक्षीय पहल है। भारत के मंगल ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है, इसने हमारे पहले प्रयास में लाल ग्रह तक पहुंचने की हमारी क्षमता का प्रदर्शन किया। मंगलयान अंतरिक्ष यान ने 23 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, जिससे इसरो पहली एशियाई एजेंसी और भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। बेजोड़ लागत प्रभावी उपायों से ये उपलब्धि हमने हासिल की। आदित्य L1 मिशन पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक बिंदु से सूर्य की गहरी समझ हासिल करने की राह पर है। इससे सूर्य का निरंतर और निर्बाध अध्ययन संभव हो पाएगा। इस मिशन के साथ भारत हमारे निकटतम तारे सूर्य के अध्ययन के लिए समर्पित देशों के एक विशाल समूह में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूर्य और चंद्रमा अन्वेषण मिशनों की सफलता के बाद इसरो ने भविष्य के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इसरो ने अब अपना ध्यान सौर मंडल के दूसरे सबसे गर्म ग्रह शुक्र पर केंद्रित कर दिया है। इसरो का जल्द ही विकसित होने वाला अंतरिक्ष यान शुक्रयान 1 दिसंबर 2024 के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने शुक्रयान 1 को शुक्र ग्रह की कठोर मौसम स्थितियों का सामना करने के लिए कुशलता पूर्वक डिजाइन किया है। इस वर्ष और अगले वर्ष लॉन्च होने वाले 3 और उपग्रहों के साथ इसरो पृथ्वी की निगरानी करने और अंतरिक्ष में कुछ सबसे आश्चर्यजनक वस्तुओं की खोज करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका की नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जैसी कुछ प्रमुख वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में इसरो की कम लागत में उल्लेखनीय उपलब्धियों को हासिल करने की क्षमता वास्तव में अद्वितीय है। वहीं इसरो का ध्यान स्थानीय स्तर पर प्रमुख उपकरणों के निर्माण और आयात पर निर्भरता को कम करने पर है। अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में एक उज्जवल और आर्थिक रूप से व्यवहारिक भविष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए 2020 की भारतीय अंतरिक्ष नीति अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी उद्यमों को भी शामिल कर रही है। निजी क्षेत्र के पास भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नवीन दृष्टिकोण, उद्यमशीलता की भावना और वित्तीय कौशल है।
पिछले दशक की बात करें तो इस दशक में इसरो का प्रदर्शन शानदार रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में इसरो के बजट में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है, जिसका परिणाम साफ तौर से नजर आ रहा है। काम जमीन पर हो रहा है, लेकिन उसका असर, उसके नतीजे अंतरिक्ष में दिखाई दे रहे हैं। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8 अरब डॉलर की होने के साथ ही अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत की लंबी छलांग लग चुकी है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक 40 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाने का अनुमान है। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से दुनिया में एक प्रमुख स्थान हासिल करता जा रहा है। वर्तमान सरकार ने अंतरिक्ष बजट में 100% से अधिक की बढ़ोतरी की। 2013-14 के लिए 5,615 करोड़ रुपए बजट हुआ करता था, जो कि 2023-24 में बढ़ाकर 12,543 करोड़ रुपए किया गया। साथ ही साल 2014 से पहले का 1.2 वार्षिक लॉन्च रेट अब बढ़कर 2014 के बाद से 5.7 हो चुका है। 2014 से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की छात्र सैटेलाइट प्रक्षेपण की सीमा 4 हुआ करती थी। ये संख्या बढ़कर अब 11 हो चुकी है। पिछले 9 साल में अंतरिक्ष के लिए कुल 424 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग में 389 उपग्रह सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गए। ये संख्या साल 2014 से पहले महज 35 थी। हाल ही में इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-37 पर रिकॉर्ड 104 उपग्रह लॉन्च किए, जिनमें से 101 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के उपग्रह हैं। ये वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाता है। पिछले 9 साल में कुल 389 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए। इन लॉन्चिंग के चलते साल 2014 से अब तक कुल 3,300 करोड़ से अधिक की कमाई भी हुई है। इस बढ़ोतरी को भारत की उभरती अंतरिक्ष शक्ति और वैश्विक साझेदारी का एक प्रमाण माना जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने अंतरिक्ष जगत से युवाओं को भी बड़े पैमाने पर जोड़ने और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने में सफलता पाई है। भारत कम से कम 140 पंजीकृत अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का घर है। 2016 में विशेष स्टार्टअप योजना शुरू की गई, तो उसके बाद से स्टार्टअप्स में एक बड़ी छलांग देखने को मिल रही है। इसरो बड़ी तैयारी में है। भविष्य में सौर मंडल के अन्य ग्रह यानी बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून समेत कुछ एस्टेरॉइड्स पर भी मिशन भेजे जाएंगे। देश को आगे बढ़ाने में इसरो का महत्वपूर्ण योगदान है। इसरो ने देश को आपदाओं से बचाने का काम किया है। टेलीमेडिसिन, संचार, टीवी, नेविगेशन और डिफेंस के लिए निगरानी की व्यवस्था की है। इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। इसरो अपनी स्थापना के 5 दशक से ज्यादा के सफर में लगातार नित नए कीर्तिमान रच रहा है, गढ़ रहा है। देश में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सही उड़ान तब मिली जब साल 1962 में विक्रम साराभाई के प्रयासों के चलते भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना हुई। इसके आगे साल 1969 में इसरो की स्थापना कर दी गई। इसरो के शुरुआती दिन संघर्ष से भरे रहे। संसाधन सीमित थे, उसी में वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाना था। हालत यह थी कि भारत के पहले रॉकेट की लॉन्चिंग से पहले उसके कुछ हिस्सों को साइकिल पर ले जाया गया। इसके बाद इसरो ने अंतरिक्ष में कई सफल उड़ान भरी। अब 50 से अधिक वर्षों के बाद इसरो आज चंद्रमा और मंगल पर अपने रॉकेट लॉन्च कर रहा है। 2014 से अब तक की बात करें तो कुल मिलाकर 44 अंतरिक्ष यान मिशन, 42 प्रक्षेपण यान मिशन और 5 प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सफलतापूर्वक पूरे कर दिए गए हैं। जनवरी 2014 में GSLV D5 प्रक्षेपण यान में स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ पहली सफल उड़ान भरी गई और GSAT-14 को GTO में स्थापित किया गया। सितंबर 2014 में मार्स ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह के चारों ओर एक कक्षा में प्रवेश किया, जिससे भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिन्होंने मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा है। दिसंबर 2014 में देश अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान GSLV-MK3 की
प्रयोगात्मक उड़ान का साक्षी बना। सितंबर 2015 में पीएसएलवी ने एस्ट्रोसेट लॉन्च किया। यह देश का पहला समर्पित खगोल विज्ञान मिशन रहा, जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रमी बैंड में एक साथ खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना रहा। एस्ट्रोसेट ने 5 नई आकाश गंगाओं की खोज करके बड़ी सफलता हासिल की। भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के कुल 7 उपग्रह हैं, सभी पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किए गए। 23 मई 2016 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। 2016 में एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन सिस्टम को हासिल करने की दिशा में इसरो के स्क्रैमजेट इंजन का पहला प्रायोगिक मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 2017 में पीएसएलवी C-37 ने एक ही लॉन्च के दौरान 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसमें अमेरिका के 96, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इजराइल, कजाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात का एक उपग्रह शामिल था। प्रधानमंत्री के 18वें सार्क शिखर सम्मेलन में पेश विचार के मुताबिक इसरो ने पड़ोसी देशों का समर्थन करने के लिए 2017 में 2.2 टन संचार उपग्रह लॉन्च किया है। जून 2017 में GSLV MK3D1 का पहला विकास मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया और GSAT-19 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की ओर बढ़ाया गया। जुलाई 2018 में इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों से जुड़े अभियान की दिशा में एक और कामयाबी हासिल की। इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम रहा। 2018 में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान कार्यक्रम की घोषणा की, जो मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के नए युग में भारत के प्रवेश को चिन्हित करता है। 14 नवंबर 2018 को GSAT-29 उच्च प्रवाह क्षमता वाले संचार उपग्रह को GSLV MK3D2 के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 5 दिसंबर 2018 को इसरो की अगली पीढ़ी के उच्च प्रवाह क्षमता वाला संचार उपग्रह GSAT-11 को एरियन 5 VA-246 द्वारा फ्रेंच गुयाना के कोरू से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लगभग 5,854 किलोग्राम वजन का GSAT-11 इसरो द्वारा निर्मित सबसे भारी उपग्रह है। वहीं 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन चंद्रयान 2 को GSLV MK3M1 के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जो इस नए प्रक्षेपण यान की पहली परिचालन उड़ान थी। दिसंबर 2019 में PSLV C-48 RISAT 2VR1 का प्रक्षेपण परिश्रमी प्रक्षेपण वाहन PSLV का 50वां प्रक्षेपण था। 23 अक्टूबर 2022 को LVM-3M2 OneWeb इंडिया 1 मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस लॉन्च के साथ LVM-3 आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश करता है और वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है। गगनयान कार्यक्रम के भाग के रूप में महत्वपूर्ण प्रणालियों के परीक्षण के लिए नया परीक्षण वाहन विकसित किया गया। 26 नवंबर 2022 को PSLV C-54 को भारत भूटान सेट समेत 8 नैनो उपग्रहों के साथ EOS-06 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश मिशन गगनयान में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।